युद्ध जब लंबा खिंचता है तो लड़ाई सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं होती, शहरों के भीतर भी उसका खौफ दिखाई देने लगता है। यूक्रेन में इस वक्त कुछ इसी खौफ से कोहराम मचा हुआ है। रात गुजरती है तो हमलों के निशान छोड़ जाती है और सुबह होती है तो अगले खतरे की आशंका शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि अचानक रूस के हमलों का पैटर्न इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्या पुतिन किसी बड़े सैन्य लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूक्रेन पर दबाव बनाने का तरीका बदल चुका है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पुतिन का अभी तक का सबसे खौफनाक प्लान क्या है, जिससे यूक्रेन का शहर शहर बन सकता है शमशान। और पुतिन ने इससे नाम दिया है डबल टैप रणनीति, यानी मारो रुको फिर मारो। एक बार हमला करो फिर थोड़ा रुको, राहत बचाव कार्य होने उसके बाद फिर से हमला करो और हमला इतना भीषण हो कि संभलने का मौका ना मिले। पुतिन के नए वॉर प्लान से यूक्रेन के मॉल में हमला किया गया। पुतिन के डबल ट्रैक अटैक से क्रीवी री में विध्वंस मच गया है। इस हमले में पहला टैप अटैक शाम 5 बजे किया गया। ये यूक्रेन का समय था जहां हमले का ऑर्डर रूस के कमांड सेंटर से दिया गया। इस हमले में क्रीवी री से सनी वैली मॉल पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। हमले से तेज विस्फोट हुआ, फिर भीषण आग लग गई। कई फीट ऊंचाई तक काला धुआं उठने लगा और इसी दौरान इमरजेंसी सर्विस एक्टिव हो गई। पहले टैप अटैक के आधे घंटे बाद यूक्रेन में शाम 5:30 बजे दूसरा टैप अटैक का ऑर्डर कमांड सेंटर से दिया गया और इस दौरान सनी वैली मॉल पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। तब पहले हमले के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। मॉल में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। आधे घंटे पर हुए दोनों टैप अटैक में 16 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 147 को इंटरसेप्ट करने का दावा यूक्रेन ने किया है, जबकि रूस ने 44 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसमें से 39 को यूक्रेन ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। रूस के हमलों से यूक्रेन खंडहर बन रहा है। सिर्फ अगस्त में ही 32 इमारतें तबाह हो गई, जिसमें 28 रिहायशी और कमर्शियल इमारतें थीं और 4 प्रशासनिक इमारतें थीं। यानी रूस अब इमारतों का टारगेट लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस दौरान अनुमानित तौर पर 215 हमले किए गए, जिसमें 350 से ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और 3000 से ज़्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। रूस ने 15 से ज़्यादा शहरों को नुकसान पहुंचाया है और इन हमलों में 90 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यानी रूस अब सैनिकों के अलावा यूक्रेन के आम लोगों को भी टारगेट कर रहा है।